भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा आप बचपन से सुनते आए होंगे। कितना सच है, कितना झूठ, आप सब जानते हैं। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, ये भी आप बचपन से सुनते आए होंगे। लेकिन कई बार हमारे देश में ही कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, गलतफहमी की इस नींद से जगा देता है। और इस बार भी हमारे देश की कुछ लड़कियों ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को उनकी गलतफहमी की नींद से जगाने की कोशिश की है। और ये लड़कियां हैं हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर्स, जो कि हाल ही में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के फाइनल में खेल कर आई हैं। वर्ल्ड कप जीत तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने भारत के और दुनिया के तमाम लोगों के दिल ज़रूर जीत लिए हैं। और आज ये सारी लड़कियां इस वक्त हमारे साथ हैं और आज आप सबकी इन लड़कियों के साथ एक मुलाकात होगी। तो इस वक्त हमारे साथ भारत की महिला क्रिकेट टीम मौजूद है। 10 लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, 10 प्लेयर्स जो कि अभी वर्ल्ड कप फाइनल खेलकर आई हैं। और कप्तान मिताली राज इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई हैं। मिताली, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं। हमने ऐसा तो बहुत देखा कि जब वर्ल्ड कप कोई टीम जीत कर आती है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, लेकिन आपकी टीम ऐसी है जो हार कर भी जीत गई। जितना सम्मान और जितना वेलकम ज़बरदस्त आपको मिल रहा है, वो एक्चुअली वर्ल्ड कप विनर्स को भी नहीं मिलता। जी, एक्चुअली हम लोग खुद बहुत सरप्राइज़ हो गए कि जिस तरीके से हमको रिसीव किया गया एयरपोर्ट में और जो फीडबैक्स हमको सोशल मीडिया में मिला है रन अप टू द फाइनल्स, वैसे फीडबैक तो हमें कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी सीरीज़ में नहीं मिली है। और मे बी ये इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप था, एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है और टीम फाइनल्स पहुंची है जबकि किसी ने उम्मीद नहीं रखी है। और टीम ने इतना बढ़िया खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो इसके वजह से इतने लोग फाइनल्स देखने के लिए रेडी हो गए थे। और जो भी पॉजिटिव्स और एनकरेजमेंट्स मिली है हर क्वार्टर से, सेलिब्रिटी से लेके, फर्स्ट टाइम आई हैव टू एडमिट कि मैं बहुत सरप्राइज थी और बहुत खुशी हुई जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया टीम के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कम अक्रॉस समबडी लाइक द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ट्वीटेड टीम के बारे में वर्ल्ड कप के लिए। एंड हर क्वार्टर से हमको इतनी अच्छी एनकरेजमेंट मिली है, तो आई थिंक इट इज़ डिफरेंट। वी एक्चुअली एन्जॉय बीइंग गिवन दिस अटेंशन। लेकिन हाँ, कहीं तो बुरा लगता है कि हम 9 रन से हार गए हैं इतने करीब आने के बाद। बट अगेन इट इज़ अ डिफरेंट फेस वुमेंस क्रिकेट के लिए, स्पेशली कि अभी लोग वुमेंस क्रिकेट को एक अलग नज़रिया से देखेंगे। वुमेन क्रिकेटर्स को वही रेस्पेक्ट मिलेगा जो मेल क्रिकेटर्स को या जो अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलती आई है। जी, हरमनप्रीत, आप तो बिल्कुल मशहूर हो गई हैं और लोग इससे पहले कपिल देव की 175 रन की पारी को याद करते थे वर्ल्ड कप में। अनफॉर्चुनेटली उसका कोई वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन आपका 171 रन जो आपने बनाए उसका वीडियो भी मौजूद है। तो कैसा लगा आपको ये नया न्यूली एक्वायर्ड स्टारडम? अच्छा लग रहा है सर, बिकॉज़ बहुत टाइम से ऐसी इनिंग का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि टूर्नामेंट के स्टार्टिंग मैचेस में चांस नहीं मिला और जब चांस मिला मैंने ग्रैब नहीं करा। और जैसे उस दिन जो मेरे माइंड में बस बार बार एक ही थॉट आ रहा था कि मुझे इस मैच को वर्ल्ड कप का लास्ट मैच नहीं बनाना है, आगे भी खेलना है, एक मैच और बाकी है। और उसी हिसाब से लाइक बैटिंग मैं और दीप्ति कर रहे थे और बाद में वेदा, और बस यही माइंड में चल रहा था कि जितना हम अच्छा लाइक टोटल सेट करें बोर्ड पे और जितने ज़्यादा रन बना सकते हैं उसी हिसाब से बस बैटिंग कर रहे थे। हरमन, एक फिल्म में हमने एक डायलॉग सुना था, हमारी छोरी छोरों से कम है के, ऐसा आपने सुना होगा। हाँ जी। इस बार तो सारा पूरा मुकाबला ही छोरियों का ही था सारा, तो फाइनल में हमारी छोरियों में क्या कमी रह गई? आई थिंक बस देखा जाए तो पूरे मैच में हमने अच्छा करा, बॉलिंग से लेके लाइक लास्ट के 5 ओवर हम लोगों ने थोड़ा सा लाइक क्लैप्स हो गए, अदरवाइज पूरे मैच में हम लोग ही टॉप कर रहे थे। पूनम से मैं जानना चाहता हूँ, पूनम, आपके बारे में हमने बहुत पढ़ा और अखबारों में भी मैं लगातार पढ़ रहा था कि आपकी जो जर्नी रही है बहुत संघर्ष वाली जर्नी रही है। और आपके फादर के पास आपको किट बैग दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर कैसे उन्हें पैसा मिला और कैसे वो आपको प्रैक्टिस में लगातार लेकर जाते थे। तो देश आज जानना चाहता है कि आपका ये सफ़र जो है वो कैसा रहा और यहाँ तक कैसे पहुँची आप? ऑफ कोर्स पापा ने बहुत मेहनत ली है, क्योंकि जब भी मैं पीछे जाकर देखती हूँ कि
जो भी मैंने मेहनत करी है और मेरे पेरेंट्स ने जो मेहनत करी है, क्योंकि बहुत सारे सैक्रिफाइस करे लाइफ में। उन्होंने जितना भी उनसे हो सके हो रहा था, उन्होंने सपोर्ट दिया। कभी भी मुझे किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने दी। मतलब ऐसे घर में लड़कियों को बोला जाता है कि यार आप पढ़ाई करो, घर में थोड़ा ध्यान दो, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे मतलब ऐसे बोला है कि यार तू ग्राउंड पे रहा कर, पूरा दिन तू ग्राउंड पे रहे, मुझे कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तू ग्राउंड पे रहे, प्रैक्टिस कर। जो भी अभी इनकरेजमेंट और सपोर्ट मिल रहा है, मीडिया कवरेज इतनी हो रही है, तो आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां इतना सपोर्ट, इतना मीडिया कवरेज मिल रही है, सब कुछ है। आपको कभी ऐसा लगा जैसे अचानक से कोई सपना देख रहे हैं? और यस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप जाने से पहले मैंने कई लड़कियों से बात करी कि वर्ल्ड कप जाने से पहले हमें कोई नहीं पहचान रहा था, कोई भी नहीं था हमारी इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन जैसे आए तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया हमारे लिए। ऐसे लग ही रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ या क्या हो रहा है। मिताली, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी, पूनम भी बता रही थी, ये पोस्ट वर्ल्ड कप लाइफ में क्या बदलाव आ गया अचानक से? और अभी भी आप इस नए जो स्टारडम है, अभी आप कोप अप कर पाए हैं, एडजस्ट कर पाए हैं? अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है? ऑब्वियसली अभी लोग हर एक प्लेयर को पहचानते हैं। पहले तो 2-3 प्लेयर से ही वुमेंस क्रिकेट पहचान रहे थे, और पहले ऐसा होता था कि अगर मैं उनके साथ में भी खड़ी होती ना, तब भी वो मुझे पहचान नहीं पाते। पर हाँ, अगर मैं अपना नाम लेती तो वो फट से बोल देते ओके यू आर वुमेन क्रिकेटर। लेकिन अभी नाम से ही नहीं, फेस से भी काफ़ी लोग पहचानते हैं, और हर एक प्लेयर के बारे में जानते हैं कि वो प्लेयर टीम में क्या रोल प्ले करता है, वो बैटर है कि बॉलर है, क्या परफॉर्मेंस रही है टीम की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड जब हम इंडिया आए थे तो ये 2 दिन से शायद किसी को इतना रेस्ट नहीं मिला हो, टाइम पे खाना नहीं मिला, बिकॉज हर एक इंटरव्यू के लिए लड़कियों को पूछा गया है। तो आई थिंक इनकी जो स्ट्रगल है वो अभी ये लोगों को जानना चाहिए कि लड़कियां उतनी स्ट्रगल से निकली हैं, उतनी मेहनत करती हैं जितनी बाकी के क्रिकेटर्स करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इतने साल मैचेस टेलीवाइज नहीं हुए। अभी 2007 से BCCI आई है तो हमको वो फैसिलिटीज़ मिली है। तो जो स्टैंडर्ड है वुमेंस क्रिकेट का अभी बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा जाएगा। जी पूनम, आपकी जर्नी कैसी रही? जी मैं स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में हैं, और वो हम लोग गांव से मतलब बिलोंग करते हैं। तो मेरे पापा हम लोग की फैमिली की वजह से हम लोगों की वजह से आगरा सेटल्ड हुए, ताकि हम लोग अच्छे अचीवमेंट्स पा सके। और मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ में, और वो मेरे को बोलते भी हैं कि बेटा, क्योंकि मैंने बीच में कुछ ऐसा नोट लिखा था कि मेरे को क्रिकेट छोड़ना है करके, तो वो मेरी भाभी ने पकड़ा दिया मेरे पापा को और बोला कि ये पूनम ऐसे क्रिकेट छोड़ना चाहती है, बहुत परेशान है। तो उस टाइम पे पापा ने बोला कि आपको 1 साल में नहीं मिलेगा, 2 साल में नहीं मिलेगा, 3 साल में नहीं मिलेगा, अगर आपने मेहनत किया तो आपको डेफिनेटली मिलेगा 4 साल में ज़रूर। हमारी फैमिली में मतलब ऐसा है कि बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, और पापा ने बोला भी था जब जॉब लगा, मैंने एक शर्त भी रखी, मैंने कहा पापा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जॉब लगे और अब मेरी शादी कर दो। तो उसके बाद फिर पापा उन्होंने मेरा गेम वेम देखा और मैंने बहुत उस चीज़ के लिए करा, और पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, छोटा भाई। मिताली, आपकी कितनी प्लेयर्स की शादी हो चुकी है? हाँ, किसी की नहीं हुई अभी तक? ये एक अच्छी बात है एक्चुअली। यू आर एक्चुअली ट्रैवलिंग लाइट। मे बी हरमन, आपकी बैटिंग के बारे में तो हमने बात करी थी, लेकिन आपकी खुद की जर्नी कैसी थी? स्टार्टिंग में एक्चुअली हमारे सिटी में लड़के भी क्रिकेट नहीं खेलते, और मेरा क्रिकेट में आना एक बहुत डिफ़िकल्ट मेरे लिए था। लेकिन उसके बावजूद मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से मुझे सपोर्ट करा, और हमेशा वो बोलते थे जो भी आपको खेलना अच्छा लगता है आप खेलो। 1-2 अकेडमी मैंने ज्वाइन करी थी बाकी के स्पोर्ट की, लेकिन इतना मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिला। उसके बाद यही था कि मुझे बस क्रिकेट खेलना है, और बचपन में लाइक मेरा भाई और बाकी के मेरे फ्रेंड्स भी मुझे चढ़ाते थे कि तू किसके साथ खेलेगी, क्रिकेट तो खेला है अभी हमारे साथ खेलेगी, लड़कियों की तो टीम है नहीं, क्या करेगी। तो मैं उनको ऐसे मजाक मस्ती में बोलते थे, नहीं मैं खेलूँगी सहवाग के साथ, देखना। और आप किसके जैसा बनना चाहती थी? मुझे उस वक्त तो सारे मेल क्रिकेटर्स ही थे। हाँ जी, तो आप किसको अपना आइडियल मानती थी? सहवाग ही थे मेरे आइडल, और जब भी वो रन्स करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन रन नहीं होते थे उस दिन घर पे फिर मुक्का मारी चलती थी। तो मिताली, हम झूलन को भूल गए, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है,
और उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप उसको इंट्रोड्यूस तो यहाँ नहीं करा पाएंगे बिकॉज शी इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट हियर, बट उनके बारे में बता ज़रूर सकती हैं आप। Julian Goswami is leading wicket taker now in the world. उन्होंने quadrangular में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं वुमेंस क्रिकेट में, एंड शी ऑल्सो हैड उनका भी बहुत लंबा करियर रहा है। एक फास्ट बॉलर के लिए लंबा करियर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उनकी यूजुअली देखा जाए तो उनका बहुत ही शॉर्ट करियर्स होते हैं। उनका जो स्किल है उसके लिए आपको बहुत फिजिकली फिट होना है। तो सिंस शी हैड अ लॉन्ग करियर, उन्होंने ये देखा जाता है कि शी हैड द इंटेंट एंड शी इज़ अ वेरी कमिटेड क्रिकेटर। और अब आपकी हम मुलाकात कराना चाहते हैं इस महिला क्रिकेट टीम के एक और बहुत बड़े फ़ैन के साथ, और उस फ़ैन का नाम है फिल्म स्टार अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए उस मैच में गए थे, स्टेडियम गए थे, और बाद में आपने अक्षय कुमार की तस्वीरें भी देखी होंगी हमारी क्रिकेटर्स के साथ। अक्षय कुमार के पास हम आपको लेकर चलते हैं। अक्षय हमारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस वक्त लंदन में है। आपको फ़ोन पे बात कराएंगे अक्षय से, और अक्षय इस टीम के साथ बात करेंगे। हेलो अक्षय। हेलो। हेलो अक्षय जी। हाँ जी। मैं सुधीर चौधरी बोल रहा हूँ। सुधीर जी, क्या हाल है आपका? एकदम ठीक अक्षय जी, बहुत बढ़िया हाल है। और इस वक्त हम लोग आपको याद कर रहे थे। हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हैं, जिसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप मैच देखने के लिए गए थे। तो सारी लड़कियां इस वक्त मेरे साथ हैं और वो आपको सुन पा रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उनको? पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ 4 ही मिली थी उस वक्त, जो उनसे खुद से ही बात कर पाया, बाकी के 6 ऊपर से आए नहीं नीचे। तो वो आई नो देयर वाज ऑल द रीजन टू बी सैड, लेकिन भैया गिव अप नहीं करना है। बस यही मैं उनसे उस टाइम भी कहा था। मैंने वो 4 लड़कियों से मैं मिला था, और बाकी की अभी जितने भी सुन रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगा उनसे कि डोंट बी सैड, जस्ट you have lots to look ahead, and you have created a revolution. I can't even tell you how many calls I've got for that, and you are an honor to it was an honor to meet every one of you. जी अक्षय, मिताली मेरे साथ हैं जो कि कैप्टन है इस टीम की। मिताली रिएक्ट करेंगी आपकी बात पे। मिताली। It's just unfortunate I could not meet you because I was busy with the press conference. But from the bottom of my heart, I would like to thank you for actually traveling 2 hours. That's what my girls told me. You traveled 2 hours by train to come and watch us and support us. Thank you very much. And also, Mitali, I took my shoes off because I couldn't run with my flip-flops. So I had to run in the station with my shoes in my hand. Well, that's why people call you Khiladi. खिलाड़ी तो आप लोग हो, मैं तो सिर्फ रील खिलाड़ी हूँ, रियल तो आप लोग हो। Thank you very much for coming over and watching us play. The pleasure is all mine. Pleasure is all mine, ladies, and I wish you lots of luck and lots of success for your next year, coming year. You'll have great things to prove. Yes. You're going to be the winners. Thank you so much. अक्षय, मेरा भी एक सवाल है। अभी थोड़े दिन पहले ही इस मैच के बाद आप कह रहे थे कि जैसे मिक्स्ड डबल्स होता है टेनिस में, ऐसे ही क्रिकेट में भी मिक्स्ड टीम होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए 6 लड़कियां हमारे देश की हैं और 6 दूसरे मेल क्रिकेटर्स हैं, और इस तरह की एक मिक्स्ड टीम हमें बनानी चाहिए। अरे क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुझे ये बात मैं विमिल्टन देख रहा था, उधर सामने टीवी पे दिखा रहे थे, मिक्स्ड डबल्स आ रहा था। तो लड़का लड़की वर्सेस वहाँ दूसरे कंट्री के लड़का लड़की। सो इसको तो क्रिकेट में भी आराम से कर सकते हैं। मैं तो कितना मजा आएगा कि वन ऑफ द गर्ल्स आर रनिंग विद विराट, एंड you know it's going to be a great combination between women to play against the other countries, men and women. I think it will going to be a great thing. चलो, आपका ये जो आइडिया है आज हम अपने चैनल के थ्रू देश के सामने रखेंगे, और मुझे यकीन है बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट होगा और बड़ा मज़ा आएगा अगर हम विराट को और मिताली को एक साथ खेलते हुए देखें तो। जी बहुत बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच सुधीर जी। थैंक यू अक्षय जी। थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय। बाय। थैंक यू, बाय। वर्ल्ड कप फाइनल में ट्वीट तो बहुत सारे खिलाड़ी करते रहे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ट्वीट करते रहे, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं आया। आप उम्मीद कर रहे थे कि देखने के लिए भी कोई आएगा? हम वो उम्मीद नहीं करें, इसीलिए इट वाज अ सरप्राइज़ कि जब मैं अक्षय कुमार को देखे वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो आया हमको सपोर्ट करने के लिए, अदर देन क्रिकेटर्स एंड BCCI ऑफिशियल्स। चलो, अब आपने घर घर की कहानी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, एक सीरियल आता था, लेकिन अब घर घर की कहानी ये होने वाली है। घर घर की कहानी आपको 50-50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मिल चुके हैं या अभी मिलेंगे?
मिल चुके हैं। मिल चुके तो क्या प्लान है, कैसे खर्चा करोगे उसका? आपने क्योंकि प्लान कर लिया? हम लोगों की फैमिलीज इतना सपोर्ट किया है, तो वही हमको want to रास्ता pay them back? दिखाएंगे कि हमको कैसे इन्वेस्ट करना है। पूनम सोचा कैसे 50 लाख कैसे खर्च करोगे? क्या करोगे? मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मतलब अभी भी मैं मुंबई से हूँ एक्चुअली। मुंबई में मेरा छोटा सा घर है। तो बचपन से ख्वाहिश थी कि मतलब पापा अकेले थे घर में कमाने वाले, तो जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत खुश हूँ मैं जिसमें हूँ। लेकिन मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं उनके लिए एक बड़ा घर खरीदूँ मुंबई में, तो बस वही करना चाहूँगी। जी, हमारी आप सबको ये कामना है कि आज 50 लाख हैं, ये 50 लाख बहुत जल्दी 50 करोड़ हो जाएं। यू शुड बी बिग सेलिब्रिटीज़, जैसे आज हमारे मेल खिलाड़ी हैं, वो इतने सारे विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, सुपर स्टारडम उनके पास है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी बिल्कुल वैसे ही रहे। हमारे देश में जो मेल क्रिकेटर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद या तो कहीं कमेंटेटर बन जाते हैं, फिर बीसीसीआई में उनको कोई नया रोल मिल जाता है, वो कोच बन जाते हैं, सेलेक्टर्स बन जाते हैं। मतलब देयर इज़ अ अल्टरनेटिव करियर पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो, और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका स्टारडम लगभग उतना तो नहीं लेकिन कायम रहता है, पैसे भी कमाते रहते हैं, पावर पोजीशन सब कुछ उनके पास रहती है। आपने क्या सोचा है कि ये क्रिकेट के एक्टिव प्लेइंग के बाद व्हाट इज़ योर अल्टरनेटिव करियर? You mean to say that you're going to retire me now? नहीं, बट हर खिलाड़ी अपना पोस्ट रिटायरमेंट ज़रूर सोचता है, चाहे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। आप सोचते हो कि आप कल्पना करते हो कि आपका भी कुछ वैसा ही एक रोल रहे जैसा कि हम पुरुषों में देखते हैं क्रिकेटर्स में? फ़िलहाल तो मैंने सोचा नहीं है उस बारे में, लेकिन काफ़ी ऑफ़र्स आई हैं ब्लॉग्स राइटअप्स लिखने के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंटरेक्ट करती हूँ एंड आई थिंक इसीलिए, बट अदरवाइज़ अभी सोचा नहीं है। मिताली, मैंने जो देखा और वो सच भी है कि आप बहुत गुमनामी के साए में ये पूरी टीम आप लोग इतने साल तक रहे, कोई पहचानता नहीं था, किसी को नाम नहीं पता था। तो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कुछ दिन पहले, किसी ने आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है, तो आपने उसको पलट के जवाब दिया कि तुमने कभी ये पूछा है उस क्रिकेटर से कि तुम्हारे फीमेल क्रिकेटर कौन है फेवरेट? तो ये आपका ये क्या दर्शाता है? वेल मुझे लगा कि क्योंकि वो वर्ल्ड कप का प्रेस कॉन्फ्रेंस था एंड वो एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि उस सवाल के लिए कैजुअल इंटरव्यू के लिए वो सवाल ठीक था, पर जब आप वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, तो अगर जो क्वेश्चनर है वो तो वर्ल्ड कप के हिसाब से ही होनी चाहिए या वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट करने के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि वुमेंस क्रिकेट के मेन प्लेटफॉर्म में आप मेन क्रिकेटर के बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई मेंस क्रिकेट के मैचेस होते हैं या सीरीज़ होते हैं, कोई वुमेंस क्रिकेट के बारे में कोई नहीं पूछता, तो वो मुझे लगा कि उस वक्त जायज़ नहीं था। आपको कभी इस बात से कोई समस्या लगी कि हमारे देश में क्रिकेट आप भी खेलते हो, लेकिन सारे लोग जो मेंस क्रिकेट टीम है उससे ऑब्सेस्ड हैं? लगता है आपको कभी ऐसा? और वो थोड़ा ऑब्सेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है? एक्चुअली उनके सारे मैचेस लाइव आते हैं। हमारी टीम ने भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं, आई मीन सीरीज़ वगैरह जीती है। हम एशिया कप में हमने इतना अच्छा करा, लेकिन हमारे मैचेस ज़्यादा लाइव नहीं होते थे। मेंस क्रिकेट इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज उनके अगर लाइक वो अगर उनके डोमेस्टिक मैचेस भी है वो भी लाइव आते हैं, हमारे डोमेस्टिक मैचेस भी लाइव नहीं होते और इंटरनेशनल भी नहीं होते। अगर ऐसे मैचेस लाइव होंगे तो ही लोगों को इंटरेस्ट आएगा। एक्सपोजर की कमी रही है। अब आप सब लोगों की फैमिली में जब डिस्कशन होता है तो शादी कितना महत्वपूर्ण डिस्कशन होता है कभी आपके घर में शादी के बारे में बातचीत होती है? किसी ने आपसे ये कहा कि अब तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई हो, बेटा अब शादी कर लो? नहीं, आप ईमानदारी से बता सकते हो। नहीं सर, स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा बहुत खुश हैं और हंसी मजाक में बोल देते हैं कि चलो अभी लाइक मिला के नहीं, कोई मिला ढूंढ लिया क्या,
और ऐसे चलता रहता है, लेकिन ऐसे कभी फोर्स नहीं करा उन्होंने कि अभी बस हो गया, अभी बहुत क्रिकेट हो गया। लेकिन लकीली मम्मी पापा बहुत अच्छे मिले और फैमिली बहुत अच्छी मिली जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। शादी का तो मैं हमेशा मम्मी को मजाक में बोलती, शादी का क्या है, 1 घंटे का काम है, कभी भी कर सकते हैं, तो क्रिकेट खेलने दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एंड हमारे लिए आप रियल सुपरस्टार्स हैं और आपकी ये मुलाकात करानी बहुत ज़रूरी थी आपकी महिला क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि एक बात हम यहाँ आप सबसे कहना चाहते हैं और वो ये है कि ये टीम जितना उसको मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती है। और आज से ये हम एक नई कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जो पुरुषों की टीम है और आप अपनी जो महिलाओं की टीम है, क्या आप उसको बराबर का हकदार समझते हैं, क्या आप उसको बराबरी पर रखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी कमी यहाँ जो महसूस हुई लोगों से, खिलाड़ियों से बात करके, वो ये था कि महिला क्रिकेट टीम के जो मैचेस होते हैं वो अभी तक टेलीकास्ट नहीं होते थे। हम चाहेंगे कि वो भी ऐसे ही टेलीकास्ट हों और आप हमेशा उनको देखें और फिर उनका मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एंड यू आर द रियल स्टार्स। थैंक यू।